देख लिया क्वेश्चन? उस सब का नींद नहीं खुला आज? आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। चलो ऐसे ही सब का हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। आ जाओ, पहला क्वेश्चन। कहता है रवि ने 2 दुकान प्रत्येक कितना में बेची? एक पर उसे 15% का लाभ, जबकि दूसरे पर उसे 15% की हानि हुई, तो उसे पूरे सौदे में क्या हुआ? जब एसपी समान हो, एक पर x% लाभ और एक पर x% हानि हो, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 100% लॉस होगा, तो डायरेक्ट कर देंगे 15 स्क्वायर बटे 100, 225 यानी 2.25% क्या होगा? लॉस होगा। क्या जब समान रहे तब कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? कितने प्रतिशत हानि? तो हानि हुआ, लाभ तो ऑप्शन में लॉस देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इतना लॉस। आ जाओ अगला। एक कॉलेज में इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की सीटें इतना इतना के अनुपात में हैं। इन सीटों को क्रमशः इतना इतना बढ़ाने का प्रस्ताव बढ़ी तो सीटों का नया अनुपात। ऐसा सवाल कल भी था। 4, 5 और 6, इसमें कितना? 30%, 130, 40% तो 140 और 50% तो 150। बस काट दो सबको, सबका 0%, 0% हट गया। और कट रहा है? नहीं कट रहा है तो लिखो 52, 70, काट देंगे बाद में, 15 6 के 90, 26, 35 और 45। ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलो अगला, सब तो आसान है, बन गया होगा सब। लोहा पानी से 15 गुना भारी है, चांदी पानी से 10 गुना भारी है, और इसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए मिश्रण। मिश्रण पानी से 12 गुना भारी एक मिश्र धातु प्राप्त हो, उसे बाद में दे दिया है। तो सबका तुलना किससे है? पानी से न है। सबका तुलना पानी से है, डायरेक्ट एलिगेशन लगा दूं। एक जगह 15 है, एक जगह 10 है, एक जगह 12 है, ये आ गया 2:3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। 8 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति ने अपने अपने भोजन पर 28 रुपया खर्च किया। 8वां व्यक्ति सभी 8 के औसत से 18 रुपया अधिक खर्च करता है। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या है? देखो ये सवाल अक्सर इस सब टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। सिंपल प्रोसेस में भी कर सकते हैं, जैसे 7 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 28 खर्च किए, अपने अपने दे दिया है, नहीं तो प्रत्येक देना पड़ता। तो हम लोग अगर मानना पड़ेगा 8वां व्यक्ति के बारे में कहता है, 8वां सभी के औसत से 18 अधिक, अगर बेसिक नियम से करें तो मान लेंगे 8वां x है, तो 8 का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 28 गुना 7 और प्लस ये x दिया, इसका औसत 8 और इससे 18 अधिक। ये हो गया बेसिक नियम से। लेकिन इसको करना क्या, इसे सवाल को प्रत्येक जब 28 रुपया खर्च किया 7 आदमी, 8 को खर्च करा दो 28 करके, ठीक है। 8 आदमी को 28 रुपया खर्च करा देंगे। 8वां आदमी इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन ये जो 18 अधिक है ये तो इसमें इंक्लूड हो चुका है। ये 18 अधिक को शेष व्यक्ति में बांट दो, रुपया यहाँ है, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ देना है 18/7, गुना कर दो 8 से, हो गया। नहीं कट रहा है, मान लो अंदाजे काटो, लगभग मान लेते हैं 7 या 21, 3 बार में कटा। 3 बार में कटेगा तो 28 3 कितना 31, और 31 गुना 8 कितना होगा, 8 या 24, 248। 248 से क्या होगा, कम होगा। 248 से कम कौन है? बी नंबर आया है। इसको सॉल्व भी करके देखेगा तो वही आएगा। तो ऐसे सवाल में जो एक्स्ट्रा हो वो पहले जितना आदमी जो कि इसमें इंक्लूड था 8वां व्यक्ति को छोड़कर, उसमें वो रुपया को बांट देना है बस, गुना कर दो 8 से, आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, इस तरीका को जल्दी होगा। राधिका ने एक वाटर हीटर, कितना नंबर? चंदन कुमार, एक बार फिर यही सवाल।
हम बताए जो 8 आदमी में 28-28 करके बांट देना है, टोटल 8 आदमी है ना, जो एक्स्ट्रा रुपया है उसको पहले जितना आदमी था उसमें बांट दो। ये तरीका हुआ, जो उसमें इंक्लूड है एक्स्ट्रा को बांट दिए, काम बन गया। 18 जो अधिक है उसको 7 व्यक्ति में बांट के गुना कर दो। इसको लगभग मान लिए 3 से कम है, 3 माने हैं, लगभग 3.5 3.5 के करीब है, तो इसलिए तो वैल्यू भी तो कम आया है। और 48 लिए हैं तो यहाँ 44 में टिक लगाए हैं। या ये बेसिक नियम, 8वां व्यक्ति 8 का औसत, ये 7 का योग या 8वां बटे 8 औसत से 18 अधिक, एक्स का मान निकाल के टोटल इसका मान निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। या तो बेसिक विधि से कर लो। चलो 5 नंबर में, राधिका ने एक वाटर हीटर उसके विक्रय मूल्य के 8/10 पर खरीदा और उसके विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। 8/10 पर खरीदा मतलब कितना पर खरीदा? 80% पर खरीदा। मतलब 100 रुपया अगर वस्तु है तो उसको ये 80 रुपया में खरीद लिया। बेचा है विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर, इससे 5% अधिक पर मतलब 105 पर बेचा। इतना में खरीदा, इतना में बेचा, तो लाभ कितना का हुआ? 25/80 गुना 100। 0 गया यहाँ, 4 यहाँ 5, 125/4 कर दो, 4 तिया 12, 31.7525, 31.25% है। ऑप्शन नंबर सी। 80 में खरीद कर 105 में बेच दिया गया। पीडीएफ अपलोड पहले ही हो चुका है 6 सेट का, जाके देखो उसमें। पवन वर्मा, पीडीएफ हो चुका है, इसका टेस्ट भी हो चुका है। हाँ, उसमें भी दिक्कत हो तो वो जो दिया गया है इंक्वायरी नंबर, उस पर कॉल करेगा, ठीक ना। हो गया। चलो अगला सवाल। इतना बराबर 1 हो तो x का मान, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 5x - 3x कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ कितना हो जाएगा? -12 + 12 हो जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा। ये 5 दिया 1 से गुना, x बराबर 3/2 हो गया। आसान सवाल था। चलो इसके बाद, पेट्रोल का एक टीन 3/4 भाग भरा हुआ था, उसमें से 5 बोतल पेट्रोल निकाला गया और 3 बोतल पेट्रोल उसमें डाला गया, तो यह 1/4 भाग भरा हुआ था। टीन में कितने बोतल पेट्रोल हो सकता है, मतलब टोटल वैल्यू निकालना है। मतलब सीधा ये हो गया 3/4 और 1/4, इसमें 5 बोतल पेट्रोल निकाले, 3 बोतल डाले, इसका मतलब क्या हुआ? 2 बोतल निकाले ना। सिंपल भी देख सकते हैं, ये 75%, ये 25%, दोनों का अंतर कितना? 50%। 50% में 2 बोतल, 100% में 4 बोतल, उत्तर हो जाएगा, नहीं होगा। यानी हम अगर 3/4 और 1/4 का अगर बेसिक, पूरा बेसिक लगा दें, तो इसमें क्या किया? 5 बोतल निकाला, फिर 3 बोतल डाला, बराबर हो गया 1/4। एक्स लगाओ या ऐसे, इसको इधर ले आएंगे, घट जाएगा। 3/4 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये उधर चल जाएगा, 2 बोतल, 2 से 2 हटा दो, 1 का वैल्यू 4 बोतल। ढेर तरीका से किया जा सकता है। ई पंखा को चलो ना, इसको बंद करो। ओ हाँ हाँ, तो एसी का है ना चलाया। अब छोड़ दो, अब क्या करना, अब छोड़ दो। अगला सवाल है x/y बराबर इतना, तो इसका मान देखो, सबका घात सेम है, तो डायरेक्ट x बराबर 5 और y बराबर 4 रख देना है। मतलब 5² - 4² बटे 5² + 4²। ये हो गया 25 में से 16 गया 9, अब 25 16 41, 9/41 में टिक लगा दो। ये घात अगर सेम रहेगा तब ऐसा काम करना, जनरली दिया ही जाएगा ऐसा, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलो अगला सवाल। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है,
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तब हमको वो 54 से क्या मतलब रहा, जब 6 लगातार है विषम संख्या तो अंतर तो बीच का पहला और, जैसे पहला विषम संख्या कौन 1, छठा विषम संख्या कौन होगा 11, 12 तक में 6 को दोनों होगा 11 होगा। 11 और 1 का अंतर कितना 10। वो 54 से कोई काम ही नहीं, कहीं से भी शुरू करेंगे तो लगातार 6 विषम संख्या में पहला और अंतिम का अंतर 10 होगा। तो ये फर्स्ट हुआ आपको कितना 1 और ये 6 है, मतलब सिक्स्थ ऑड नंबर कौन हो जाएगा 11। दोनों में अंतर देखना है, हो गया। काहे कोई फॉर्मूला अंतर का लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें। हाँ क्वेश्चन जो है चंदन कुमार, क्वेश्चन जो है जबरदस्त आएगा, थोड़ा सा वेट करो। अभी क्वेश्चन कुछ पहले से सेटअप था। क्वेश्चन जो है ना 8 से 9 टेस्ट तक थोड़ा नॉर्मल चलेगा मात्र, उसके बाद ज़बरदस्त क्वेश्चन सब आने वाला है। कुछ अपलोड हो गया है, कुछ आ गया है, इसी कारण अभी चला रहे हैं हम। जैसे पहला सेट का जो था क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त सब था, तो सब क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा दिन वेट करो, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ बोलो, क्या चीज़ का फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला होता है कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर हमको कहता बड़ी संख्या छोटी संख्या ये सब पूछता तब थोड़ा दिमाग लगाते। जो 6 विषम संख्या का औसत अगर 54 है, 6 गो के बीच में कोई होगा नहीं, तो बड़ी से जैसे 54 है तो इधर हो जाएगा 53, इधर हो जाएगा 55, अब इधर 57, इधर हो जाएगा 51, इधर हो जाएगा 59, इधर हो जाएगा 49, 2 2 4 2 6, यही वो संख्या है। इसका अंतर कितना होगा तो लिखने की ज़रूरतें नहीं। ये कहता बड़ी संख्या तो ये हो जाता, छोटी संख्या तो ये हो जाता, लेकिन जब अंतर पूछे तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम कहीं से भी 6 गो लगातार ले लेंगे। अगला सवाल है, 5 संख्या का औसत इतना है, इनमें से 2 का औसत इतना और जबकि अन्य 2 का औसत इतना, तो शेष संख्या का औसत मतलब एक ही संख्या बचा। 5 संख्या का 4.25 है और डायरेक्ट भी 2 संख्या का औसत कितना है 4.1 है और अगली 2 संख्या का औसत 3.62 है। एक संख्या जो बच गया इसका औसत क्या है, यही ना पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग गुना करके भी लिख सकते हैं या बेस लेकर के भी इधर ज़्यादा है ऐसे सोचो, जो है वो तो रहने दो 4.25, क्योंकि सभी का औसत इतना है तो करना पड़ेगा। इसको इतना करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये 10 पैसा है, ये 25 पैसा है, 15 पैसा बढ़ेगा। आप 15 पैसा को 2 से गुना कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 30 पैसा बढ़ जाएगा। अब इसको अगर यहाँ करें तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये 62 पैसा, ये 4 रुपया 25 पैसा, तो 38 पैसा और 25 पैसा कितना हो गया 63 पैसा, क्योंकि ये 1 रुपया जाएंगे तो 38 होगा, 25 पैसा 65 पैसा, 65 पैसा को डबल करेंगे तो 1 रुपया 30 पैसा होगा, यही उत्तर हो जाएगा। 4 रुपया 1 रुपया 5 रुपया 30 30 60 25 85, 5 रुपया 85 पैसा है। कहाँ दिया सब ऑप्शन, 81 दिया है, सब कुछ ठीक है ना, एक बार देख लो चेक करके। ये 10 पैसा हुआ तो 15 15 पैसा गुना 2 30 पैसा, ठीक है। इसको करेंगे तो 38 और 25, 8 5 13 43 20 63 है ना हुआ जी, हाँ 63 दूना 126 1.26, इतना को ही जोड़ना है। तो ये हो गया 30 पैसा 26 पैसा, कितना हो गया 56 पैसा, और 56 पैसा 25 पैसा कितना 81, ठीक है। औसत दिया रहे तो सबको औसत के बराबर करना है। ऐसे टाइप में कभी दे देता है पहली 3 संख्या अंतिम 3 संख्या, तो ऐसे सवाल में देखना है ये तरीका, जो इधर क्या है 2 2 कम है, अधिक किधर है इधर, तो एरो इधर से इधर घुमाना है, ठीक है। इसी में सवाल में दे देता 5 संख्या का औसत इतना,
पहली 3 का इतना, अंतिम 3 का इतना, तब ऊपर से नीचे एरो ले जाना है। तब भी पूछ सकता है तीसरी संख्या क्या है। तब जिधर बड़ा रहे उधर एरो खींचना है। इधर 4 है, इधर 5 है, तो एरो इधर से इधर खींचे। अगर यहाँ 6 हो जाता योग तो एरो इधर से इधर खींचते, काम करते इसे में, लेकिन उल्टा एरो तब देखना था। चलो अगला सवाल। निम्नलिखित समीकरण में इसका हल करना है, कर दो कैलकुलेशन। 5 4 9 3 12 तो माइनस में आ जाएगा क्या? 2 गो माइनस में ऑप्शन है। चलो देख लेते हैं। ये हो गया 11 चौके 44, 3 47/4। वैसे भी घट जाएगा, जुट जाएगा, वैसे ही करेगा। काहे इतना तोड़ना है? देखो तो इसको जैसे अगर हम जोड़ लें तो पहले कितना 4 3 7 है, इसको भी 4 5 4 9 3 12 ये हो गया। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं 5 दूना 10 या 20 पर, या यहाँ कर लो 5 दूना 10 4 14/20 यानी 7/10। 7/10 में 1/2 जोड़ेंगे तो 7 5 12/10 यानी 6/5, यानी यहाँ हो गया 13.1/5। ये तीनों जुट करके आ गया। इसको जोड़े तो 10 4 14/20 तो 7/10। 7/10 में 1/2 बचा हुआ, 1/2 को जोड़ेंगे तो 5 से गुना, 7 5 12/10 यानी 6/5 यानी 12 1 13.1/5। इसमें घटाना है तो उल्टा ही काम करो, बाद में माइनस लगा देंगे। इसमें घटाना है। 13 में से 11 गया 2, 1/5 में से 3/4 घटाएंगे तो 4 और 15 माइनस 11/20 तो 1 इसमें से हटा लो, कितना आ जाएगा? 1 11/20 का शेष 9/20। यही उत्तर हो गया। यानी 20 9 29/20 माइनस में, ऑप्शन नंबर सी। ये सब टाइप का जोड़ घटा पढ़ा है। फ्रैक्शन में ही सब काम हो जाएगा, और नहीं तो फिर सबको तोड़ तोड़ के इस साइड लो तब करो। ठीक है, बेसिक नियम से अपना कर सकता है। चलो अगला सवाल। यदि बिक्री कर इतना से घटाकर इतना कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का क्या फर्क पड़ता है जो 7200 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है? तो ये कितना अंतरेण निकालना है, क्या फर्क पड़ेगा? 4.1/3 और 2.1/3 तो कितना हो जाएगा? 2.1/3 1/3 तो घट जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 तिया 12 1 13 3 दूना 6 1 7 6/3 यानी 2% की कमी आएगी। यही ना होगा? तो ऑप्शन कहाँ है जी इसका? 2% तो 144 हो जाएगा। हाँ 72 दूना ऑप्शन है अलग अलग। बिक्री कर इतना से घटाकर इतना हो जाएगा। बिक्री कर घटेगा तो इतना का अंतर आएगा, ऐसा तो कुछ दिया हुआ है नहीं, गड़बड़ है यहाँ पर। अंतर जितना घटेगा उतना ही ना रुपया में कमी ज़्यादा होगा। मान लो कर घटेगा तो इधर इसको हो सकता लाभ होगा, तो लाभ भी होगा तो वही 2% ना लाभ होगा, तो 2% निकाल देना, कोई ऑप्शन को ठीक कर लेना। बढ़े आगे। इतना किलोमीटर की लंबाई को 3 सार्थक अंक के साथ यथासंभव निकट व्यक्त करने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। सार्थक अंक देखो 65.483। 3 सार्थक अंक के साथ, 3 सार्थक अंक करेंगे तो यहाँ 8 है तो इसको 5 कर सकते हैं ना, यानी 65.5 कर दे ना, हो गया 3 सार्थक अंक। और दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालेंगे तो यहाँ 2 गो 0 दे देते हैं और घटा लो। इसमें से 65 है, ये है 500 में से 483 जाएगा, कितना 17 और बटे कितना ओरिजिनल अंक ये 65.483 गुना 100 प्रतिशत में ना बदलना है, यही उत्तर होगा। 17 चौके 68 और 4 से 25, 25 से कम वाला लगभग दशमलव तो
छोड़ो ना, 17 चौके 4 से 25, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन दशमलव चल जाएगा कितना, यहाँ तो 3 गो है, तो ये तो खाली इसको तो हटाइए दिए हैं, 4 25, 25 लगभग 25 26 के करीब, तो ये होगा, ये दशमलव में प्रतिशत दिया हुआ है। क्योंकि उसको निकालेंगे तो लगभग 25% के करीब आएगा, तो परसेंटेज तो देना ही नहीं चाहिए, 0.62 देना चाहिए, 26, क्योंकि 0.26 मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा ना, हो जाएगा। गड़बड़ सड़बड़ ऑप्शन दे दिया है। ये इसको दिमाग से अगर हटा दे, हम इसको दिमाग से हटा देते, ये जो कटेगा 4 से कम बार में कटेगा ना, तो 4 से 25 बार में होता, 4 से कम बार में कटेगा तो ये 25 से ज़्यादा होगा, हैं 25 से ज़्यादा होता तो 25 से उतना ज़्यादा तो नहीं होने वाला है ना, होने वाला नहीं होने वाला है, तो ये करीब होता, लेकिन प्रतिशत दे दिया है तब तो 0.26% देने की ज़रूरत नहीं। 3 सार्थक अंक यही हुआ ना, होगा। अब आप जानते हैं दशमलव के आगे अगर 5 से ज़्यादा हो तो पीछे वाला को 1 बढ़ा लेते हैं, तो इसमें से इसको घटा लिए, जो त्रुटि आया ये बटे ओरिजिनल गुना 100, इतना ही करना। चल रुक जाओ ना, हम क्वेश्चन सेट करेंगे ना, सब कुछ आ जाएगा बढ़िया से, सब सेट जो कर दिया है ना पहले से, हम तो बोले भी, लेकिन राम ने 2500 में एक घोड़ा खरीदा, और एक गाड़ी खरीदी, उसने घोड़े को 15% लाभ और गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, कुल 3% का लाभ अर्जित किया, तो घोड़े का क्रय मूल्य, तब फिर क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है। जब फाइनल दिया हुआ है 15, 5% हानि और इधर 3% लाभ, तो इसका अंतर कितना 12, इसका अंतर कितना 8, माइनस है तो जुटिए नहीं जाएगा, घटाएंगे तो ये कितना हो गया 2:3। 2:3 में उसको बांट दो, किसका पूछता है, घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़ा कौन है, घोड़े को ये लाभ वाला है, ये है, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब 2/5 गुना 2500, 5 से काटो 5, यानी 2 गो जीरो लगा देंगे, तो यहाँ भी 2 गो जीरो लगा देंगे, 1000, ऑप्शन नंबर सी। हो गया। जब तीनों पोजीशन दे दिया लाभ हानि या टोटल में, तो सब इसी सब स्थिति में क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। ये क्या हुआ, बोर्ड हैंग कर गया क्या, या लाइन कटल है, कितना नंबर पर था जी, हटा फिर से लाना पड़ेगा लगता, ये अपने आप ऐसे काहे हुआ। ये अचानक भाग काहे गया, चलो आ जाओ, ये हो गया। अगला सवाल हो, 25 मीटर तार बेचने पर कोई व्यक्ति को 10 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये चीज को ध्यान रखना, विक्रय मूल्य के बराबर कह दे तो इसको मानना है एक वस्तु का 1 रुपया विक्रय मूल्य, तो 25 विक्रय मूल्य उसमें 10 रुपया का लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपया, 25 में से 10 घटा लेंगे, तो परसेंट प्रॉफिट ये हो जाएगा 10/15 गुना 100, 2/3 हुआ, 2/3 का मतलब होता 66.67, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ हानि कहता तो नीचे जुट जाता, यानी 10 और 25 10 35 हो जाता, लाभ कहेगा तो यहाँ क्या करना, नीचे घटा लेना है।
क्योंकि जिसके बराबर लाभ या हानि कहे वही मानना है। अगर वहाँ क्रय मूल्य के बराबर कहता तब ये क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य, यानी 10 रुपया का लाभ 25 पर, तब सीधे होता। लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य। अब 25 रुपया विक्रय मूल्य में 10 रुपया लाभ है, तो सीधा CP कितना हो जाएगा, 15 रुपया गुना 100 कर दो। ये तरीका ध्यान रखना है। हानि भी कहता तो वो विक्रय मूल्य इतना, ये भी विक्रय मूल्य, लेकिन ये हानि, तो हानि रहता है तो क्रय मूल्य क्या होता, जुट जाता। अगला सवाल चलो। इतना और इतना का तृतीयानुपात, A और B का थर्ड रेशियो क्या होता है, B² A। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बटे ये करना है, x + y का होल स्क्वायर बटे x² - y²। तो ये तो A + B A - B होगा, तो A + B कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, A - B बचेगा। तो x + y बटे x - y, ऑप्शन नंबर डी। हो गया, कुछ नहीं था, सिंपल है। किसी संख्या का 50% उस संख्या के 3/5 से 25, 3/5 में देखो बढ़िया किया, वो 60 लिख दिया है, 25 कम है, वैसे भी 50%, और ये कितना हो गया 3/5 में मतलब 60%। इस दोनों में अंतर कितना का 10%, और इसका वैल्यू कितना दिया है 25। तो कहता वह संख्या कौन सी है, 100% निकाल देंगे, तो 250 हो जाएगा ना, संख्या 250, ऑप्शन नंबर बी। हंड्रेड % निकाल दो। चलो अगला सवाल। 3, 5, 7 और x का औसत 6 है, तो पहले x का मान निकाल लो। सबका औसत 6 है, तो मान लो ना x भी 6 है। 3 को 6 करने के लिए 3 जोड़ेंगे, 6 3 9, 1 10 में से 1 गया 9, x का मान कितना आ गया 9। इसका औसत y है x, तो x तो 9 आ गया है, 9 आया ना। वैसे भी कर सकता है, 2 2 4 संख्या, 6 चौके 24 और 7 5 12 3 15 घटा लेंगे, तो यहाँ 9 दे दिए, इसका औसत 12 है। तो पहले y को 12 कर लो दिमाग में, y को अगर हम औसत 12 है तो y को 12 किए, 3 घटा दिए 9, 9 जोड़ दिए 9 9 18, यहाँ पे 12 है तो 7 जोड़ दिए, 18 7 25 और 25 3 28। देखो करके 12 चौके 48, 5 गुना है, 12 पंचे 60, 60 में से 15 5 20 और 12 कितना 32 घटाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा। तो x और y का मान आ गया, तो कहता y का मान ज्ञात करें, यही तो है y का मान, 28 में टिक लगा दो। बेसिक नियम से कर लेगा, हम ऐसे कर दिए हैं। बढ़ा जाए आगे। कहता इतना प्रतिशत इतना और इतना में सबसे बड़ा कौन है। ये 15 या 45 से 46/3% है, प्रतिशत है तो नीचे तो 100 हो गया, यानी 46/300 हो गया। अगर 46/100 भी रहता तो ये होता 0.46, लेकिन इसका भी 1/3 है। ये तो है 0.80 है ना, ये हो गया 0.25 हो गया, तो बड़ा कहता है कौन है, यही होगा बड़ा, कौन 4/5। ठीक है, इसमें क्या लिखना, कुछ नहीं, बढ़ो आगे। 20 एक शून्योत्तर संख्या और इसके वर्ग का औसत उस संख्या का 20 नहीं है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, समझा, वैसे में तो गड़बड़ा जाएगा। एक शून्योत्तर संख्या और उसके वर्ग का औसत उस संख्या का 4 गुना है। कोई संख्या जो है और उसका वर्ग का औसत मतलब x जोड़ x² बटे 2 जो है, ये कहता है उस संख्या का 4 गुना है, यानी 4x के बराबर है। एगो x काट देंगे तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा 7, 7 में टिक लगा दो।
ऑनलाइन वाले को सब कुछ ठीक जा रहा है, देखो तो एक बार। क्वेश्चन का लेवल पे नहीं टेंशन लेना है, सब बढ़ जाएगा। 2-4 दिन खाली वेट करो, बहुत हाई लेवल का हम करा देंगे। और उसके बाद यूट्यूब पर भी टोटल हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम तक में, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा देंगे। करेगा कमेंट? चलो अब क्लियर है ना, आ जाओ। एबीसी को 2000 और सी को उसी समय एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। 3 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल इतना रुपया मिलता है। ये सब सवाल देखो फिर खूब पूछा जाता है। कहता 3 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल इतना रुपया ब्याज मिलता है। ए जो है सबको 5% पर ने दिया है, तो छोड़ो ना किसको कितना दिया। 5% से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 15%। तो 15% का टोटल वैल्यू कितना है? 1320। 100% निकाल दो, टोटल मूलधन आ जाएगा 1320/15 गुना 100। 5 से 3, 5 से 20, 3 से ये कटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है। 44 दूना 88 पर 2 0, 8800। 8800 में दो आदमी को ये दिया है कर्ज, बी और सी को, जिसमें एक आदमी को कितना दिया है? 2000। तो इसमें से 2000 हटा दो, तो दूसरे आदमी को कितना दिया होगा? 6800। उत्तर हो गया ये 6800, ऑप्शन नंबर बी। टोटल मूलधन निकाल लिए। एक आदमी को वीडियो नहीं है अभी, तो है ना? पहले का वीडियो या अभी का? हो गया। टोटल ब्याज का ब्याज निकाल दिए, हो गया। अभी का तो अभी कैसे तब कमेंट करा? अभी वीडियो नहीं दिख रहा है। पंकज कुमार नहीं आ रहा है, उसको बोला, कहना कि विद्यार्थी कमेंट लिखता है जिसको वीडियो नहीं जा रहा है। विद्यार्थी का आज वीडियो नहीं जा रहा है। ये लाइव नो जो है इसको लेकिन लिख रहा है विद्यार्थी। सिर्फ ऑडियो जा रहा है जी। नेट प्रॉब्लम्स के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। हाँ कहता है यस। यस कहाँ, वो आ रहा है कि ना, वो देगा तब ना। कमेंट लिखिए ना आप नीचे में, उसको लीजिए ना आप नीचे में लिख कर उसको पूछिए। देख रहे कहता नहीं आ रहा है। ऐप को एक बार बंद करके फिर से एक बार देखो तो, एक बार बंद करके फिर से चेक करो। चलो अगला सवाल 22 नंबर। एक निश्चित धनराशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर लगाया जाए कि 4 वर्ष में मूलधन का 3/5 हो जाए? 3/5 मतलब कितना प्रतिशत हो जाए? 60%। इसमें कौन हुआ? ये ब्याज है, आर और टी दोनों है। तो टी है 4, तो 4 से भागा दे दो, कितना आ जाएगा रेट? 15%। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ब्याज में आर और टी, ब्याज का प्रतिशत में आर और टी दोनों होता है। तो 60% में टी है 4, तो आर होगा 15।
चलो आगे। 3 मशीन ABC एक साथ काम करे तो x घंटा में एक काम कर सकती है। A अकेला उस काम को 5 घंटा अधिक की आवश्यकता होती है, B को अतिरिक्त 2 घंटा अधिक और C को अतिरिक्त x घंटा अधिक। अब देखो ये सवाल, यानी A प्लस B प्लस C अगर काम करता है x घंटा में, तो A को अकेला लगता है कितना देर, x प्लस 5, B को अकेला लगता है x प्लस 2 घंटा और C को अकेला लगता है x घंटा अधिक, मतलब 2x घंटा। यही मामला है। अब यहाँ कहता है x का मान ज्ञात करें। अब ये सवाल को जो सोचेगा आसान है, ये नहीं, ये सवाल हो गया फिर थोड़ा सा लॉन्ग। अगर बनाना पड़े सवाल को तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/x बराबर 1/x प्लस 5 और प्लस 1/x प्लस 2 और प्लस 1/2x। एगो को इधर ले आएंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे, x का मान आ जाएगा। लेकिन x का मान ऐसे करेंगे का है, ऑप्शन से क्यों ना दिमाग लगाएंगे। ऑप्शन से दिमाग लगाओ तो जैसे पहला ऑप्शन 1 अगर देगा तो 5 1 6 3 2 हो तो गया, पहला ही ऑप्शन सही है। 1/6 अगर 1 देते हैं तो 1/6 1/3 और 1/2 का मान तो 1 होबे करता है। देखो ना ये कितना हो जाएगा, 5/6 1/6 6/6 कितना 1, x का मान कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो ऑप्शन से या तो सेट करा देना है और नहीं तो फिर पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि काम जो होता है टाइम एंड वर्क भी इसी तरह से न लिखना पड़ता है। अगर रहता मान लो ये दिया रहता समय तो एलसीएम लेकर के कर लेते, लेकिन यहाँ तो वो दिया हुआ है नहीं, अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो बेसिक नियम है, उसमें भी ऑप्शन का सहारा, तो x का मान 1 हो गया। बढ़े आगे। कहता राज और रवि एक निश्चित गंतव्य के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, दूसरा 3 से, दूसरा पहले वाला से 20 मिनट पहले पहुंचता है। 2 चाल दिया रहे और समय का अंतर दिया रहे, तो दूरी हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कैसे, txy बटे x माइनस वाई से। तो समय कितना है 20 मिनट, तो 20/60 पहले कर देते हैं। चाल है 2 गुना 3 बटे दोनों का अंतर कितना 1, 20 तिया 3 3 खत्म, कितना किलोमीटर आ जाएगा 2 किलोमीटर दूरी हो गया। ऑप्शन नंबर डी। क्या ये, जब कभी भी ये दिमाग में रखो, जब कभी भी 2 चाल दिया रहे दोनों के बीच का समय में अंतर दे, तो यही काम करना है। अगर क्योंकि ये काम से जल्दी हो जाएगा, समय गुना दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर। ऐसा क्यों करते हैं, मान लो 1/v1 है, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, फिर दूसरा है 1/v2 है, दोनों का अंतर दिया हुआ है t, यही ना है समय। हम यहाँ 1 का वैल्यू, 1 को माने हैं d दूरी, तो 1 का जो वैल्यू निकाल लेंगे तो v2 माइनस v1 बटे क्या होगा v1 v2। 1 यहाँ ले लेते हैं अपने मन से जो दूरी लिए हैं, तो a बराबर t, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा t v1 v2 बटे होगा, तो वही लिखे हैं। जब कभी भी 2 चाल दिया रहे उसके बीच समय का अंतर है, तो दूरी निकालने के लिए txy बटे x माइनस वाई। रेशियो से भी हम कर सकते हैं, चाल है 3 2, तो समय हो जाएगा 2 3, और दोनों में अंतर कितना का है वहाँ पर 20 मिनट का, तो यानी 1/3 घंटा का, 1/3 घंटा का। तो 2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 आवर, 20 मिनट बराबर हुआ ना 1/3 आवर। तो समय इतना कब, जब चाल इतना, तो दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकाल लेंगे, चाल गुना समय, चाल कितना है 3 और दूरी कितना है और समय कितना है 2 बटे कितना आ गया, ढेर सारा मेथड है। हो गया, तो बस इसको ध्यान रखो इसी स्थिति में।
यही में एक जगह से दूसरी दूरी तक जाने में कुल समय दिया रहे, तो बताए थे कल वाला टेस्ट में औसत 4 गुना समय। अगला सवाल है 3 कंटेनर के आयतन इतना इतना है, दूध और पानी में क्रमशः प्रत्येक में जो है 3 1 2 1 4 2 है। कहता है इन तीनों को मिश्रण को चौथे कंटेनर में डाला जाता है तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात। ऐसा ये जब भी 2 या 2 से अधिक को मिलाने की बात हो, लिक्विड इसके मतलब मिश्रण को, 4 2 है तो इसको 2 1 कर देते हैं, क्या 2 1 कर दिए। तो इसका सबसे पहला काम है सबके वॉल्यूम को बराबर करना, 4 3 और 3, 4 3 3 का एलसीएम कितना 12, 4 वाले में 3 से गुना, 3 वाले में 4 से गुना, तो ये क्या हो गया बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहता है क्या 2 3 4 में रहना चाहिए, बराबर मतलब ये क्या है 1 1 1 है, इसका 2 3 4 में लिक्विड बनाना है तो फिर इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना। जो कट रहा है काट सकते हैं, जैसे 2 से 2 बार में और 2 से यहाँ 2 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं। तो चलो मिल्क और वाटर ले लेते हैं। मिल्क देखो इसमें कितना है 3 तिया 9, इसमें मिल्क देखो तो 3 दूना 6 दूना 12, इसमें मिल्क देखो 4 दूना 8 दूना 16 वाटर पे, और इसमें कितना है 3, इसमें 3 दूना 6, इसमें 8 1 8, यही तो हो गया उत्तर। 16 12 28 9 37 अनुपात 8 6 14 3 17, 37 अनुपात 17 उत्तर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले बराबर करेंगे और तब जितना कहेगा उससे गुना कर लेना है, बस काम हो जाएगा। अलग अलग मिश्रण को अलग अलग कर लो। तो क्वेश्चन का लेवल इसमें भी 3 4 5 क्वेश्चन ज़बरदस्त था, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा। तो हम बतेबे कि ये क्या प्रॉब्लम है, जो कुछ क्वेश्चन बन चुका है पहले से और उसका ऐप पर जा भी चुका है। तो ये क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म होगा सैटरडे तक में हम देंगे, मंडे या अगला उस सप्ताह में कुछ दिन चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आने लगेगा ज़बरदस्त सब। ठीक है, चलो आज का डिस्कशन ख़त्म, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर।